नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। एक लड़का था जिसका नाम था आरव। एक आम सा लड़का, एक आम सी जिंदगी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी खाई थी। एक ऐसी खामोशी जो बाहर से दिखाई नहीं देती थी लेकिन भीतर से चुभती थी। वो हंसता था, लोगों से बातें करता था, कॉलेज जाता था और कभी कभी मजाक भी कर लेता था। लेकिन हर पल एक अदृश्य बोझ उसे खींचता चला जाता था। जब वह अकेला होता तो सन्नाटा उसे निगलने लगता। हर रात जब कमरे की लाइट बंद होती उसकी सोचें जोरों से चीखने लगती, तू कुछ नहीं है, तेरे अंदर कुछ भी खास नहीं, तू लोगों को बोझ लगता है। ये शब्द कोई और नहीं, खुद आरव के ही थे। वो खुद को धीरे धीरे नष्ट कर रहा था अपने ही विचारों से। ये सब यूं ही नहीं हुआ था। जब आरव छोटा था तब उसके पापा हमेशा उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करते। देख शर्मा जी का बेटा कितना तेज है, तेरे में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। हर बार वह खुद को एक असफल बच्चा महसूस करता। धीरे धीरे आरव ने यह मान लिया कि उसमें कुछ खास नहीं है। वो हर बार जब कुछ अच्छा करता तो खुद को ही रोक देता, कहीं मैं गलत ना साबित हो जाऊं। उसके लिए दुनिया से डरना आसान था, लेकिन खुद से डरना सबसे मुश्किल। वो अपनी ही सोच का कैदी बन गया था। लोग कहते थे आरव बहुत समझदार है क्योंकि वह सबकी सुनता था, सबकी मदद करता था, कभी किसी से लड़ता नहीं था। पर वह नहीं जानते थे, वो इसलिए चुप रहता था क्योंकि उसके अंदर की आवाज़ बहुत तेज थी। हर छोटी बात पर वो खुद को दोष देता। अगर कोई नाराज हो जाए तो सोचता मेरी वजह से हुआ होगा। हर बार खुद को तोड़ता, हर बार खुद को ही छोड़ देता। और धीरे धीरे उसे आदत हो गई थी अपने ही विचारों की मार खाने की। एक दिन जब आरव पार्क में अकेला बैठा था, कांपते हाथों से वो एक किताब पढ़ रहा था, थॉट्स बिकम थिंग्स, तभी एक वृद्ध व्यक्ति पास आकर बैठा। वो साधारण लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने आरव से पूछा, तुम इतना अकेला क्यों लग रहे हो? आरव ने पहली बार किसी अजनबी के सामने कह दिया, क्योंकि मैं खुद से ही हार चुका हूँ। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस संसार में तुम्हें तुम्हारे विचारों से ज़्यादा कुछ भी दुख नहीं दे सकता और तुम्हें तुम्हारे विचारों से ज़्यादा कुछ भी चीख भी नहीं कर सकता। आरव उन्हें एकटक देखता रहा। ये वाक्य उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे गया। उस वाक्य ने आरव की नींदें उड़ा दी। तुम्हें तुम्हारे विचारों से ज़्यादा कुछ भी दुख नहीं दे सकता। वह रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह आई, लेकिन पहली बार वह आईने में खुद को देख रहा था, गहराई से, ध्यान से, बिना नफरत के। उसने खुद से पूछा, अगर मैं खुद को इतना नकारता हूं तो दूसरों से स्वीकार करने की उम्मीद क्यों रखता हूं? आरव के मन में एक और सवाल उठा, क्या मेरे सारे दुखों की जड़ मेरी सोच है? ना छोटा एक क्षण बड़ा असर। उस दिन से आरव ने एक छोटा संकल्प लिया, मैं एक दिन में एक ही नकारात्मक विचार पकड़ लूंगा और उसे बदलने की कोशिश करूंगा। पहले दिन सोच, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। जवाब, हो सकता है मैं उनके जैसा ना हो, लेकिन शायद मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो कोई और ना कर सके। दूसरे दिन सोच, लोग मुझे पसंद नहीं करते। जवाब, शायद मैं खुद को पसंद नहीं करता, इसीलिए ऐसा लगता है। तीसरे दिन सोच, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है। जवाब, अगर मैं आज खुद से बात करने की हिम्मत कर पा रहा हूं तो ये भी आत्मविश्वास ही है। एक दिन उसने YouTube पर एक वीडियो देखा, बुद्ध कहते हैं विचारों को देखो, उन्हें पकड़ो मत। उसने सोचा, क्या मैं अपने विचारों को बस देख सकता हूं बिना उनसे जुड़े? वह आंखें बंद करके बैठा, मन में उठते विचारों को देखता रहा। मैं बेकार हूं, उसे देखा लेकिन पकड़ा नहीं। मुझे कोई पसंद नहीं करता, उसे भी देखा लेकिन बहने नहीं दिया। धीरे धीरे वो सोचे जो जहर बन चुकी थी, अब धुएं की तरह उड़ने लगी। आरव ने सीखा, विचार आते हैं लेकिन उन्हें सच मानना जरूरी नहीं। अब आरव हर दिन थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताने लगा। वो एक डायरी रखने लगा जिसमें हर दिन अपने विचारों को लिखता। हर नकारात्मक सोच का वह जवाब देता जैसे किसी छोटे बच्चे से प्यार से बात कर रहा हो। वह खुद से कहता, मैं गलत नहीं हूँ,
मैं बस अधूरा हूँ और अधूरापन कोई अपराध नहीं होता। वो अपनी ही नज़रों में थोड़ा थोड़ा ऊंचा उठने लगा। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना पड़ा। पहले आरव डर जाता था, पर इस बार उसने मन में कहा, भले मैं डरा हुआ हूँ लेकिन मैं करूँगा। वो प्रेजेंटेशन में बोला। कुछ शब्द अटके लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। लोगों ने सराहा, पर सबसे ज्यादा उसके अंदर के छोटे से बच्चे ने ताली बजाई। उसे लगा जैसे उसने खुद को गले लगा लिया हो। एक दिन फिर वही वृद्ध व्यक्ति उसी पार्क में मिले। आरव उनके पैरों पर झुका और बोला, आपने जो उस दिन कहा था वो मेरा जीवन बदल रहा है। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, नम बुधाया। इसका अर्थ है बुद्ध को नमस्कार नहीं, बुद्धत्व को जागृत करो। तुम्हारे अंदर भी बुद्ध है बेटा। और अब वो जाग गया है। आरव अब हर सुबह उठता था, किसी अलार्म से नहीं बल्कि एक उद्देश्य से। अब उसके दिन की शुरुआत होती आईने में खुद को देखकर मुस्कुराने से। वह खुद से कहता, मैं वहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए और मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना है। आरव के आसपास वही लोग थे, वही जगह थी, वही रास्ते थे, लेकिन सब कुछ अलग लगने लगा था। क्यों? क्योंकि अब आरव बाहरी दुनिया को अपनी भीतरी सोच से देखता था। डर से नहीं। अब कोई कुछ बुरा कहे तो वह खुद से पूछता, क्या ये बात सच है या सिर्फ किसी और का विचार? अगर उसका मन कहता ये तेरा सच नहीं है तो वह बस मुस्कुरा देता और बात को बहा देता। एक दिन कॉलेज में एक लड़का राहुल चुपचाप कोने में बैठा था। वो वही उदासी और डर आंखों में लिए बैठा था जैसे कभी आरव के भीतर था। आरव उसके पास गया और कुछ नहीं कहा, बस एक छोटी डायरी दी। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, इस दुनिया में तुम्हें तुम्हारे विचारों से ज़्यादा कुछ भी दुख नहीं दे सकता और तुम्हें तुम्हारे विचारों से ज़्यादा कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। राहुल ने उसे देखा और आंखें नम हो गई। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह ही था, अब थोड़ा थोड़ा खुद जैसा बन रहा हूँ। धीरे धीरे आरव की जिंदगी में बदलाव आया, लेकिन ये बदलाव बाहरी नहीं थे बल्कि आत्मिक थे। अब उसे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं थी। वो सोशल मीडिया पर अपनी कंपैरिजन बंद कर चुका था। उसने खुद से जुड़ना सीखा और वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब अगर किसी दिन उदासी आती तो वह डरता नहीं था। वो बैठता, उसे देखता, उससे बात करता और कहता, तू भी मेरा हिस्सा है पर तू मेरा मालिक नहीं है। एक दिन आरव घर गया। माँ ने उसे देखा और कह दिया, तू बदल गया है बेटा। वो माँ की गोद में सिर रख कर बोला, नहीं माँ, मैं वही हूँ, बस अब खुद से लड़ना छोड़ दिया है। पिता दूर खड़े थे, कहने को कुछ नहीं था लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी रोशनी थी। शायद पहली बार उन्होंने बेटे में वह चमक देखी थी जिसे वह वर्षों से तलाश रहे थे। अब आरव हर दिन एक ही चीज को समर्पित था, विचारों की स्वच्छता। वह जान चुका था, जो हम सोचते हैं वह हमारी दुनिया बनाते हैं। अब वह दूसरों को भी सिखाता था कि कैसे हम अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं, कैसे हम अपने ही भीतर उजाला खोज सकते हैं। कभी आरव ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं उस गहरे अंधेरे से निकल कर आया हूँ जहाँ मेरी सबसे बड़ी चोट मेरी ही सोच थी और मेरी सबसे बड़ी दवा भी मेरी ही सोच निकली। नम बुधाया। समय बीतता गया। आरव अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह अब एक प्रकाश बन गया था, एक अनुभव, एक संदेश। वो किसी मंच पर खड़ा होकर भाषण नहीं देता था, वो सिर्फ लोगों को खुद से मिलवाता था। वो कहता, मुझे बदलने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं थी, बल्कि जरूरत थी उस भीतर की आवाज को सुनने की जिसे मैं सालों से अनदेखा करता आ रहा था। अर्फ अब अक्सर एकांत में समय बिताता। पहले जहां अकेलापन उसे डराता था, अब वही अकेलापन उसका आश्रय बन गया था। उसने जाना कि सोचों का इलाज बाहर नहीं होता, उनका इलाज उस मौन में है जहां हम अपने विचारों से सिर्फ देखने का अभ्यास करते हैं। अब वह हर सुबह ध्यान करता, कभी बिना किसी मंत्र के, बस सांसों को सुनते हुए, क्योंकि अब वह जान गया था, शांति बाहर से नहीं आती, वह तभी आती है जब तुम खुद को पकड़ना छोड़ देते हो। एक दिन आरव को उसकी ही एक पुरानी डायरी मिल गई जिसमें वह हर दिन अपने आप से लड़ा करता था।
वो एक पन्ना पढ़ता गया। आज फिर वही हुआ। मुझे खुद से नफरत हो रही है। मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा। काश मैं कोई और होता। पन्ने पलटते पलटते उसकी आंखें भर आई। लेकिन अब वो आंसू धोख के नहीं थे। यह आंसू कृतज्ञता के थे। वो मुस्कुरा कर बोला, धन्यवाद उन विचारों को जिन्होंने मुझे तोड़ा ताकि मैं खुद को बना सकूं। कभी जो लड़का लोगों से नजरें चुराता था, अब वही लड़का लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। किसी अनजान छात्रा को अपनी डायरी दे रहा था। वह लड़की कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। आरव उसकी ओर मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, तुम्हारा सोचना ही तुम्हारा दुख है, लेकिन यही तुम्हारा उपचार भी बन सकता है। नम बुधाया, जब तुम खुद को सोचों से अलग देख पाते हो तो तुम जान जाते हो तुम वो नहीं हो जो सोचते हो। तुम वो हो जो देख रहा है और उस देखने वाले में शांति है, प्रेम है, समाधान है। नमबधाया, इसका अर्थ केवल नमन नहीं बल्कि जागरण है। बुद्ध को बाहर मत खोजो, उसे भीतर जागाओ, क्योंकि आरव कोई काल्पनिक पात्र नहीं था। वो व्यक्ति है जो आज अपने ही विचारों से लड़ रहा है। शायद तुम भी। तो इस कहानी को सिर्फ पढ़ो मत, इसे जियो। आरव को भीतर जगाओ और फिर खुद को वह प्रेम दो जिसके तुम सालों से भूखे थे। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे एक और दिल तक पहुंचाए। लाइक कीजिए, कमेंट में नाम बुधाया लिखिए और इस वीडियो को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और के भीतर भी आरव आज़ाद होने का इंतजार कर रहा हो। सब्सक्राइब कीजिए पीसफुल बुद्धा, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। नमो बुधाया।